इस कहानी की शुरुआत में हमें बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे वुविल नाम के एक सपनों के शहर को दिखाया जाता है, जहाँ क्रिसमस की तैयारियां चल रही होती है। सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें क्रिसमस मनाना बहुत पसंद था। वही हमें शहर से दूर ऊंची पहाड़ियों पर ग्रिंच को दिखाया जाता है, जो अपने डॉग मैक्स के साथ अकेला रहता था और उससे क्रिसमस से नफरत होती है क्योंकि वो बचपन से ऑर्फनेज में अकेला रहा था और न ही उसका कोई दोस्त होता है। उसे क्रिसमस सॉन्ग से नफरत होती है, इसीलिए जब उसे आवाज सुनाई देती तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और चीजों को तोड़ने लगता है। वहीं ग्रिंच का डॉग मैक्स उसके लिए कॉफी रेडी करता है और उसे ग्रिंच को दे देता है। फिर ग्रिंच तैयार होकर नाश्ता करने जाता है तो वो देखता है कि खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो इससे काफी हैरान होता है क्योंकि उसने अपने सर्दियों के बुरे वक्त के लिए बहुत सारा खाना स्टोर किया था, लेकिन उसे याद आता है कि उसने अपने बोरियत के दिनों में सारी चीजें खत्म कर दी थी। मैक्स उसे सामान खरीदने के लिए मार्केट जाने को कहता है, लेकिन ग्रिंच वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि शहर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी। फिर भी मैक्स उसे जाने के लिए मना लेता है, लेकिन उससे खुश नहीं था। इसीलिए वो मैक्स को कहता है कि शहर के लोगों में से कोई अगर तुम्हें तंग करने की कोशिश करे तो तुम उन पर अटैक कर सकते हो, तुम्हें मेरी तरफ से पूरी छूट है। वही हमें डोना नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो घर जाने में लेट हो चुकी थी, इसीलिए वो बस का पीछा करके उसमें बैठ जाती है। वो बहुत हार्डवर्क किया करती थी क्योंकि उसके पति की डेथ हो चुकी है और उस पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। वहीं ग्रिंच और मैक्स शहर में आ जाते हैं, लेकिन ग्रिंच सभी को अपना दुश्मन समझता था, इसीलिए जब सभी उसे विश करते हैं तो उन पर गुस्सा होता है और सभी को भला बुरा सुनाने लगता है क्योंकि सभी जगह पर क्रिसमस की धमाल थी। लेकिन वो सभी से बचता हुआ सुपरमार्केट पहुंच जाता है, जहां से वो दोनों अपने खाने पीने की चीजें खरीदते हैं। तभी एक लेडी उससे मदद मांगती है, लेकिन वो मदद नहीं करता और उस चीज को गिराकर तोड़ देता है, जिससे वो लेडी गुस्सा हो जाती है। फिर ग्रिंच और मैक्स सामान लेकर शॉप से निकल जाते हैं। वही हमें डोना को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तभी उसकी बड़ी बेटी सिलू की एंट्री होती है, जो अपनी माँ की बहुत फिक्र करती है और उनकी हर एक काम में मदद किया करती थी क्योंकि उन पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। इसीलिए वो सेंटा से अपनी माँ की मदद के लिए एक कार्ड रेडी करती है ताकि उसे सेंटा को भेज सके। इसीलिए अपने घर से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि पोस्टमैन निकल चुका है, इसीलिए वो शॉर्टकट रास्ते से उस तक पहुँचने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में वो ग्रीन से टकरा जाती है, जिससे ग्रिंच उस पर गुस्सा होता है और उसे सेल्फिश कहता है। सिलू कार्ड की वजह से बहुत उदास होती है और उसे कहती है कि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ग्रिंच उसे कहता है कि तुम्हारे खिलौनों से ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या होगा। तो सिलो से कहती है कि उसमें बहुत जरूरी विश थी। तो ग्रिंच उसे कहता है कि तुम्हें कार्ड की क्या जरूरत है, तुम्हें सेंटा से सीधे आमने सामने बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि सेंटा को किसी ने नहीं देखा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वही हमें ब्रिकल बॉम्ब को दिखाया जाता है जो फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था, जिसकी वजह से ग्रिंच एक बलून से टकराकर गिर जाता है। तो ब्रिकल बॉम्ब उसे उठाने आता है क्योंकि उसे अपने बचपन का दोस्त मानता था, लेकिन ग्रिंच उसकी मदद लेने से मना कर देता है और उस पर गुस्सा होता है क्योंकि वो क्रिसमस की बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। तो ब्रिकल बॉम्ब उसे बताता है कि मेयर ने इस बार क्रिसमस के मौके पर 3 गुना ज्यादा सजावट करने का ऑर्डर दिया है। तो ग्रिंच उसे कहता है कि ये सब बकवास है और तुम एक जोकर हो। फिर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। रात में पूरा शहर जगमगा उठता है। ग्रिंच ये सब देखकर बहुत उदास होता है क्योंकि उसे क्रिसमस से जुड़ा अपना दुख भरा किस्सा याद आ रहा था। वही हमें सिलो को दिखाया जाता है जो सेंटा से मिलने के लिए नॉर्थ पोल जाने की तैयारी कर लेती है, जिसके लिए वो अपने ऊपर बहुत सारे स्वेटर पहन लेती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं सेंटा से मिलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे अपनी विश के बारे में बात करनी है। तो डोना से कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन वहाँ पहुँचने में 1 महीने का वक्त लगेगा और जब तुम वापस आओगी तो क्रिसमस भी निकल चुका होगा। तो सिलो इससे काफी हैरान होती है और अपने नॉर्थ पोल जाने के प्लान को कैंसिल कर देती है और अपनी मॉम के साथ क्रिसमस की तैयारियां करने लग जाती है। वही हमें ग्रिंच को दिखाया जाता है जो काफी बोर हो रहा था, इसीलिए अपने बहुत खूबसूरत पियानो को बजाने लग जाता है। ये देखकर मैक्स भी ड्रम बजाने लगता है, लेकिन इससे ग्रिंच का सुर खराब हो रहा था, इसीलिए वो मैक्स पर गुस्सा हो जाता है, जिससे मैक्स उदास हुआ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ग्रिंच उसे मनाने के लिए उसके पास आता है और वो दोनों साथ में चेस खेलने लग जाते हैं, मगर ग्रिंच चीटिंग करके जीत जाता है। तभी वहाँ सभी चीजें हिलने लगती है। ये देखकर ग्रिंच बाहर आता है तो वो देखता है कि ब्रिकल बॉम्ब एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लेकर जा रहा है। ब्रिकल बॉम्ब उसे बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है और जब हम इस पर लाइटें लगाएंगे तो उससे तुम्हारा घर भी जगमगा उठेगा, इसीलिए तुम भी वहाँ जरूर आना। इससे ग्रिंच बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो आज रात क्रिसमस ट्री को खत्म कर देगा ताकि उसका घर लाइटों से रोशन ना हो। वहीं फिर हमें रात को
दिखाया जाता है कि वुविल के सभी लोग क्रिसमस ट्री सजाने के लिए सामान लेकर जा रहे थे, जिसमें सिलू भी अपनी मोम के साथ एक प्यारी सी डॉल बनाकर लाई थी। वहाँ मेयर भी मौजूद होती है जो सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ दे रही थी। सभी साथ में बहुत खुश होते हैं और अपनी लाई हुई चीजों को क्रिसमस पर लगवा देते हैं, जिससे क्रिसमस बहुत ही शानदार नजर आ रहा था। सिलो अपने दोस्त ग्रुपर्ट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, और उसे अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ उसे बताती है कि क्रिसमस से एक रात पहले मैं जागती रहूंगी और सेंटा से मिलूंगी। तो ग्रुपर्ट उसे कहता है कि तुम सेंटा से क्या बात करना चाहती हो। तो सिलो से कहती है कि वो बात सीक्रेट है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और उसे बताती है कि मेरी मॉम दिन भर ऑफिस में काम करती है और रात में घर पर, जिससे वो काफी परेशान है, लेकिन वो ऐसे शो करती है जैसे सब कुछ ठीक है। इसीलिए मैं सेंटा से बात करना चाहती हूँ ताकि वो हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर दे। इसीलिए हमें सेंटा से मिलने के लिए कुछ प्लान बनाने होंगे। तभी वो वक्त आ जाता है जब मेयर क्रिसमस ट्री की लाइट ऑन करने वाली थी। ग्रिंच भी ये सब देख रहा होता है, इसीलिए उसने क्रिसमस ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टोबॉल बनाया था और उसे एक्टिवेट करने लग जाता है, लेकिन गलती से स्टोबॉल पर लगा हुआ लॉक खुल जाता है, जिससे वो स्टोबॉल एक्टिवेट हो जाता है और वो गोले की जगह खुद ही क्रिसमस ट्री पर पहुंच जाता है, जहाँ वो गलती से खुद ही लाइट ऑन कर देता है। सभी इस खूबसूरत क्रिसमस ट्री को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ग्रिंच लाइट देखकर डरने लग जाता है। वो देखता है कि सभी बहुत खुश है, जिससे उसे अपने बचपन के वो लम्हे याद आ जाते हैं जब वो ऑर्फनेज में अकेला था और उसका ना तो कोई परिवार था ना ही कोई दोस्त थे, जिससे वो कभी भी क्रिसमस नहीं मना पाता था। और जब भी वो किसी बच्चे को अपने परिवार के साथ देखता था तो उसे महसूस होता कि वो कितना अकेला है। इन बातों को याद करके वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो कल भी अकेला था और आज भी अकेला है। फिर वहाँ सभी साथ में क्रिसमस सॉन्ग गाने लग जाते हैं, जिससे ग्रिंच वहाँ से निकल जाता है। उसे काफी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो सभी से उनका क्रिसमस छीन लेगा ताकि कोई भी क्रिसमस ना मना पाए और उसे अपने बचपन की बातें याद ना आए। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो ये सब कैसे करेगा। तो उसे आइडिया आता है कि वो सभी से उनके क्रिसमस के सामान और गिफ्ट चुरा लेगा, जिससे जब उनके पास क्रिसमस मनाने के लिए कुछ नहीं होगा तो उनकी खुशियाँ मायूसी में बदल जाएगी। इसीलिए वो मैक्स को कहता है कि कल से हमारी जंग शुरू होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अगले दिन जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं और वो मैक्स को बताता है कि मजबूत शरीर से ही मजबूत इरादे होते हैं। फिर वो मैक्स को अपने प्लानिंग रूम में लेकर जाता है, जहाँ मैक्स को बताता है कि मैं सेंटा क्लॉज बनूंगा और त्योहारों की खुशियाँ बांटने की बजाय उनकी खुशियाँ छीन लूंगा और एक ही रात में उनके सारे गिफ्ट और क्रिसमस ट्री चुरा लूंगा। वहीं हमें सिलू को दिखाया जाता है जो सेंटा से मिलने का प्लान बनाने के लिए अपने दोस्त ग्रुपर्ट के साथ ट्री हाउस जाने के लिए निकल जाती है। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो साथ में मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। सिलू से कहती है कि मैं पूरी रात जाकर सेंटा के आने का इंतजार करूंगी। तो ग्रुपर्ट उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी और जब तक तुम उठोगी वो जा चुके होंगे। इससे वो सैड हो जाती है। तो ग्रुपर्ट उसे अपना आइडिया बताता है, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। मगर तभी सिलू को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो ग्रुपर्ट को कहती है कि हमें इस प्लान के लिए सभी दोस्तों की जरूरत होगी। वहीं ग्रीन सेंटा क्लॉज बनने के लिए क्रिसमस बुक को पढ़ने लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि सेंटा हमेशा लाल कपड़े पहनता है और रेनडियर की सिले पर बैठकर घूमता है। तो ग्रिंच रेनडियर को ढूंढने के लिए चला जाता है और उसने उन्हें पकड़ने के लिए एक खास तरह का बोपू बनाया था, जिसे जब वो बजाता है तो एक बकरी उसके पास आ जाती है जो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो दोनों उसे भगाकर रेनडियर को ढूंढने के लिए साउथ डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें बहुत सारे रेनडियर दिखाई देते हैं। लेकिन बकरी की आवाज सुनकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी ग्रिंच की नजर एक फ्रेड नाम के मोटे रेनडियर पर पड़ती है। ग्रिंच उसे पकड़ने के लिए बर्फ में चिपकर जाता है तो रेनडियर उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद ग्रिंच उसे पकड़ लेता है और वो शहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं सिलो अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि हमें कुछ ही घंटों के अंदर सेंटा क्लॉज को पकड़ना होगा, जिससे सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सेंटा के खिलौने चुराने के लिए उन्हें पकड़ रहे हैं। तो सिलू ने कहती है कि मुझे उनसे पर्सनल बात करने के लिए पकड़ना होगा। तो सभी फ्रेंड्स इस काम के लिए मना कर देते हैं। तो सिलू ने कहती है कि जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, इसीलिए अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तो वो सभी मान जाते हैं और वो सभी को कहती है कि हम कल सुबह अपने प्लान पर काम करेंगे। फिर वो सभी अपने घर चले जाते हैं। वहीं हमें ग्रिंच, मैक्स और फ्रेड को दिखाया जाता है जो शहर में स्लेब चुराने के लिए पहुंच जाते हैं। ग्रिंच ब्रिकल बॉम्ब की छत पर छिपकर जाने लगता है, लेकिन ब्रिकल बॉम्ब का डॉग उसे देख लेता है
है और उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे ग्रिंच उसे बचता हुआ छत पर पहुंच जाता है और वो स्लेब लेकर वहां से निकल जाता है और वो घर आकर बहुत खुश होता है और उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा था। फिर वो तीनों एक साथ सो जाते हैं। मॉर्निंग में फ्रेड ग्रिंच के लिए कॉफी तैयार करता है जो बहुत अच्छी होती है और तीनों नाश्ता करके प्लान पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रिंच मैक्स को बताता है कि हमें सबसे पहले पता करना होगा कि शहर में टोटल कितने घर हैं, जिसके लिए वो मैक्स को उड़ने वाला जैकेट पहना देता है जिसमें वॉइस एंड वीडियो सिस्टम लगा हुआ था। फिर वो मैक्स को उस सूट की मदद से सिटी में भेज देता है। ग्रिंच उसे समझाते हुए घरों की तरफ बढ़ने को कहता है और वो सभी घरों की काउंटिंग करने लग जाते हैं, मगर मैक्स खाने की चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है जिससे वो क्रैश होकर ग्रिंच से ही टकरा जाता है। फिर वो घर आकर मैक्स और फ्रेड को अपना प्लान बताता है कि सभी गिफ्ट चोरी करने के लिए हमें रूट के जरिए पूरे 223 घरों को कवर करना होगा और हमारे पास इस मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक रात के 7 घंटे हैं, जिसके लिए हमें फुर्तीला होना होगा क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारी रुकावटें आएगी, लेकिन हमें उन सभी से बचकर निकलना होगा क्योंकि अगर तुम कुकीज और गिफ्ट के लालच में आ गए तो हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। वही हमें सिलू और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो सेंटा को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बना लेते हैं ताकि जब सेंटा उनके घर में आए तो कुकी की तरफ अट्रैक्ट होकर ट्रैप में फंस जाए। वहीं ग्रिंच ने स्लेब को मॉडिफाइड कर दिया था, फिर उसे चलाने की प्रैक्टिस करने लग जाता है और थोड़ी देर में ग्रिंच स्लेब को कंट्रोल करना सीख जाता है जिससे वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक फ्रेड रुक जाता है क्योंकि उसका परिवार उसके सामने आ गया था। वो अपने परिवार से मिलकर खुश होता है। ये देखकर ग्रिंच फ्रेड को उसके परिवार के साथ जाने देता है, मगर ग्रिंच उदास होता है क्योंकि उसे अपनी सवारी का कोई दूसरा इंतजाम करना होगा। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बहुत खुश होते हैं और बाजारों में चारों तरफ चहल पहल होती है क्योंकि क्रिसमस को आने में सिर्फ एक ही दिन बचा था। वहीं ग्रिंच अपने मिशन के लिए नए नए गैजेट बना लेता है और मैक्स को कहता है कि ये सभी गैजेट हमारे मिशन में बहुत काम आएंगे, लेकिन अभी भी उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो अपने लिए सेंटा के जैसे कपड़े बना लेता है जिसे पहनकर ग्रिंच रेडी हो जाता है और वो मैक्स को बताता है कि तुम मेरे बहुत वफादार हो, इसलिए तुम ही मेरे सारथी बनोगे। इससे मैक्स बहुत खुश होता है। फिर दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है और अब सेंटा को आने में सिर्फ एक पैर बचा था, जिससे सभी अपने घर जल्दी आकर सो जाते हैं और सिलू के सभी दोस्त उसे मिशन के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। तभी वहाँ सिलू की मॉम उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जो विश मांगी है वो पूरी हो जाए। तो सिलू ने कहती है कि मैं आपके लिए भी यही चाहती हूँ। फिर सिलू की मॉम भी सोने चली जाती है। उनके जाते ही सिलू अपने मिशन का सेटअप करने लग जाती है। वही हमें ग्रिंच और मैक्स को दिखाया जाता है जो अपने मिशन के लिए रेडी हो चुके थे। ग्रिंच मैक्स को कहता है कि अब चलो और दिखा दो कि तुम में कितना दम है। तो मैक्स अपनी पूरी ताकत से स्लेब खींचने लग जाता है जिससे ग्रिंच बहुत खुश होता है और वो शहर में पहुंच जाते हैं जहां ग्रिंच और मैक्स मिलकर अपने गैजेट की मदद से सभी घरों के गिफ्ट्स और क्रिसमस ट्री चुराने लग जाते हैं, लेकिन इसमें उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी वो कहीं नहीं रुकते और पूरा सामान चुराकर स्लेब में डालता रहता है। वो घरों से सारी चीजें चुरा लेता है जो उसे बचपन से नहीं मिली थी। उसे रास्ते में जितनी भी फेरी लाइट्स नजर आती है वो उन सभी को चुराता जाता है जिससे शहर की सारी चकाचौंध गायब हो जाती है। इससे वो बहुत खुश होता है और अब सिर्फ आखिरी घर बचा था जिसकी उसे चीजें चुरानी थी और वो घर सिलू का होता है। इसीलिए जब वो चिमनी से अंदर जाता है तो क्रिसमस ट्री को पैक कर लेता है। तभी उसे एक कुकी नजर आती है जिसे जब वो चुराने की कोशिश करता है तो सिलू के ट्रे में फंस जाता है। सिलू की भी आँख खुल जाती है और जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि सेंटा उसके ट्रे में फंस गए हैं, इसीलिए उन्हें बाहर निकालती है और उनसे ट्रे बिछाने के लिए माफी मांगती है। तभी वो देखती है कि क्रिसमस ट्री बंधा हुआ है, इसीलिए वो उनसे पूछती है कि आप क्रिसमस ट्री को अपने साथ क्यों ले जा रहे थे, जिससे ग्रिंच डर जाता है, मगर वो बहाना बना देता है कि उस ट्री की एक लाइट खराब हो गई थी, इसलिए मैं उसे ठीक करवाने के लिए वर्कशॉप में ले जा रहा था। फिर उसे कहता है कि तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ और जब तुम उठोगी तो ये लाइट्स और गिफ्ट सब अपनी अपनी जगह होंगे। तो सिलू ने कहती है कि मुझे कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए, बस मैं अपनी माँ के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। तो ग्रिंच इससे काफी हैरान होता है। सिलू से बताती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों के लिए मेहनत करती है, इसीलिए मेरी विश है कि मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। इससे ग्रिंच काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे वापस सोने के लिए भेज देता है। तो सिलू ने कहती है कि जब हम क्रिसमस के गाने सुनते हैं तो हमारा दुख दूर हो जाता है और हमें बहुत शांति मिलती है। फिर उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि आप बहुत अच्छे हो। फिर सिलू सोने चली जाती है और ग्रिंच सारा सामान चुराकर मैक्स के पास आ जाता है, लेकिन सिलू की बातों से उसका मन बहुत विचलित होता है, इसीलिए वो मैक्स को बताता है कि अभी मैं एक बहुत ही कमाल की बच्ची से मिला। फिर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन सिलू
सिलू की बातें अभी भी उसे परेशान कर रही थी, जिससे वो सोच में डूबा हुआ था कि वो भी दूसरों की तरह खुश रह सकता था। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जब सभी की आँख खुलती है तो देखते हैं कि उनके सभी गिफ्ट्स और क्रिसमस ट्री गायब हो चुके थे। इससे पूरे शहर के लोग काफी हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कौन कर सकता है। सिलू को लगता है कि सब उसकी वजह से हुआ है, इसीलिए अपनी माँ को बताती है कि मैंने सेंटा को कैद कर लिया था क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ खास चीज चाहिए थी, लेकिन शायद वो नाराज हो गए, इसीलिए उन्होंने सभी का क्रिसमस चुरा लिया। तो डोना उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि क्रिसमस तो हमारे दिल में है, बस हमारा सामान चोरी हुआ है और मेरा सबसे प्यारा गिफ्ट तुम हो। इससे वो बहुत खुश होती है। वही हमें ग्रिंच को दिखाया जाता है जो चुराए हुए सामान फेंकने के लिए पहाड़ों पर ले जाता है। तभी उसे क्रिसमस सॉन्ग की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो देखता है कि पूरे शहर के लोग साथ में क्रिसमस सॉन्ग गा रहे हैं। तभी उसे सिलू नजर आती है, जिससे उसका मन पिघल जाता है और वो सोचता है कि अगर वो भी उसकी तरह बन जाए तो उसका दुख चला जाएगा। इसीलिए अपनी आंखों को बंद करके खुद को शांत करता है, जिससे उसका दिल धड़कने लग जाता है और उसका सारा दुख खत्म हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वो स्लेब नीचे गिरने लगती है तो उसे अपने गैजेट की मदद से बचाने की कोशिश करता है। तभी चट्टान टूट जाती है, मगर तभी फ्रेड वहां आकर उस रस्सी को पकड़ लेता है और उसकी पूरी फैमिली मिलकर उस स्लेब को ऊपर खींच लेते हैं। ग्रिंच फ्रेड को देखकर बहुत खुश होता है और अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो भी सभी की तरह अच्छा बनकर दिखाएगा। इसीलिए वो सभी गिफ्ट को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लग जाता है। शहर के सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो सभी लोगों से माफी मांगता है और उन्हें कहता है कि ये सब मैंने किया और मैंने ही आपका क्रिसमस चुराया क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इससे मेरे दिल को आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर वो सिलो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और वो मेस के साथ वापस अपने घर आ जाता है। जाओ मेस को कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। अगले दिन मैक्स जब ग्रिंच के लिए कॉफी लेकर जाता है तो लिफ्ट में उसे एक गिफ्ट मिलता है और ग्रिंच उसे बताता है कि तुम्हारे लिए है, जिससे वो बहुत खुश होता है और उसे क्रिसमस विश करता है। तभी सिलू उससे मिलने आती है जो उसे क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी। तो ग्रिंच इससे हैरान होता है और उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हारा क्रिसमस चुराया था। तो सिलू से कहती है कि वो मैं जानती हूँ, लेकिन सभी चाहते हैं कि आज शाम आप डिनर पर आए क्योंकि आप बहुत सालों से अकेले हो। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। फिर दिखाया जाता है कि शाम को ग्रिंच तैयार होकर डिनर करने के लिए सिलू के घर पर जाता है, जहाँ सिलू की मॉम उनका वेलकम करती है। सिलू उन्हें देखकर खुश होती है और वो उन्हें सभी से मिलवाती है। ग्रिंच डोना के काम में मदद करता है। फिर सभी साथ में डिनर के लिए आ जाते हैं। ग्रिंच डिनर से पहले सभी से कहता है कि मैंने हमेशा से क्रिसमस से नफरत की है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मुझे क्रिसमस से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से नफरत थी। मगर मैं अब अकेला नहीं हूँ क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं और ये सब सिलू की वजह से हुआ है। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।